वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं चांड का मेडिकल कॉलेज के इशू पर, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम इस इशू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है YDA के रहनुमा जनाब डॉक्टर फ़हीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हीम। सलाम शाहीन भाई। जी डॉक्टर फ़हीम साहब, तो बताइए कि YDA का इस पर क्या कहना है और इस सारे मामले को आप लोगों ने भी देखा है, इसकी छानबीन की है, कोई तहकीकात की है, क्या सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाह शाहीन भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमें लाइन पे दिया और इस इशू पे बात करने का हमें मौका दिया। शाहीन भाई देखें सुने ना, हम जो YDA के रहनुमा हैं और दूसरी तरफ जो है ना हमारे अपकमिंग जो यंग डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स जो MBBS के वो हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिर्फ डिमांड ये थी कि भाई हमें जो है ना हॉस्टल में जो है ना सहूलत दी जाए। वो सहूलत क्या होती है आप भी समझते हैं कि भाई पंखा नहीं चल रहा वो दे दें, वाटर की जो शार्टेज है वो कमी पूरी कर दें, और जो बेसिक चीज़ हैं सैनिटरी के मसले हैं, सफाई सुथराई के मसले हैं, वो स्टूडेंट सिर्फ यही डिमांड कर रहे थे। हमने YDA के रहनुमा खुद जाके प्रिंसिपल से, वाइस चांसलर से बात की और हमने खुद जाके जो है ना इस मसले को देखा तो उसमें सारा जो कसूर था ना वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का ही आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो शागिर्द हैं उनकी जो सहूलियात पूरी करेंगी तो ये शागिर्द क्यों किसी से लड़ेंगे। हमने जो तहकीकात की उसमें क्लियर साफ नजर आ रहा है कि लोअर स्टाफ वालों ने शागिर्दों से बदतमीजी की है। वीडियोस में, कैमरास में क्लियर है ये सारी चीजें। सही, तो तहकीकात सही हो रही है। फिर आप क्या डिमांड है, आपकी क्या मुतालबा करना? हमारी डिमांड सुने भाई ये है कि भाई जो लीगल इंक्वायरी है वो आप करें, सारी इंक्वायरी करके आप जिस पे जो फाइनल जो साबित हो रहा है कुछ भी तो उस पर आप पेनल्टी लगाएं, आप उस पर एक्शन लें। हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ यही डिमांड की है। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको देखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, हमारी डिमांड भी सिर्फ अभी तक यही है कि भाई आप उस पर एक्शन लें। यार लोअर स्टाफ वालों का क्या काम है को किसी शागिर्द से लड़ें या क्या करें, वो लिटरली गुंडे बन गए हैं यहाँ के। उसको सिर्फ सपोर्ट ये है कि इंतजामिया की उनको सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है वजह से वो डॉक्टर फ़हीम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया YDA का। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको अतायत के हवाले से बताएंगे कि लाड़काना में किस तरह से अतायत फ़रोग़ पा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे अतायत के हवाले से। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से तो हम आपको बताते रहते हैं। कराची में भी ये हाल है कि इतने बड़े शहर में भी अताइयों के क्लिनिक्स रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह अताई जो हैं वो अपने क्लिनिक शिफ्ट कर रहे हैं, छोटे क्लिनिक से बड़ा क्लिनिक बना रहे हैं, बड़े क्लिनिक से अस्पताल पर जा रहे हैं, और ये सब कुछ सिंध हेल्थ केयर कमीशन की मेहरबानी से हो रहा है। चूँकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि अतायत का ख़ात्मा हो, अताइयों की जो दुकानें हैं वो बंद हों और अताई जो हैं वो लोगों की सेहत से खेलना बंद कर दें, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो खौफ है वो ऐसे लगता है कि अताइयों के जहन से ख़त्म होता जा रहा है और अताइयों को कोई परवाह नहीं है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन नाम की भी कोई चीज़ है जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और लाड़काना में भी ये सूरत हाल है। जब हमने इस पर बात की तो लाड़काना से भी हमारे पास ये इतलात आई हैं कि वहाँ भी अताई जो हैं वो खुलेआम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक केस पर्टिकुलर हमारे पास ऐसा है जो लाड़काना में बिस्मिल्लाह सेंटर है एक सच्चल कॉलोनी में, वहाँ पर OT बॉय जो है वो सर्जन बना हुआ है और वहाँ पर वो लेबर रूम में OT में ख़वातीन को लेके जाता है और उनकी जचगियाँ करवाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो नॉर्मल गोली देना, टीका लगाना, नज़ला ज़ुकाम बुखार चेक करना, और कहाँ वो सर्जरी कर रहा है, एक सर्जन बना हुआ है, एक OT बॉय, और ये काम धड़ल्ले से जारी है। इसकी मुतअद्दिद बार शिकायत भी की गई हैं, अहले इलाका की तरफ से भी शिकायत की गई है, लेकिन इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं लाड़काना के, उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबान जो हैं वो भी उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अतायत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उनको अगर पता नहीं चलता तो जब उनके पास शिकायत चली जाती है, शिकायत पहुंच जाती है, तो फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम भी उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं करते हैं और शो से कतराते हैं। तो हम उनसे कैसे बात कर लें? और फिर जब हम हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से कोई बात करते हैं तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं, उनके जो सरबराह हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, उनके जो एहलकार हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़गी का इजहार भी बारहा करते हैं, कभी शिकायतें भेज देते हैं, कभी नोटिस भेज देते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बहरहाल जो हमारा काम है वो तो हम करते ही रहेंगे, और हेल्थ केयर कमीशन का भी जो काम है वो उसे करना चाहिए, और हम बार बार उसकी तरफ निशानदेही भी करते रहेंगे। अतायत के हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़हीम साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन लाड़काना के। जी डॉक्टर फ़हीम साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अतायत की वहाँ पर?
शाहीन भाई, अत्तायात के हिसाब से मैं आपको बताना चलूं कि जब ये हेल्थ केयर कमीशन बना था तो उसका एम और मकसद सिर्फ यही था कि जो एंटी क्वेरी जो डॉक्टर्स हैं, जो अताइयों ने ये शॉप्स वगैरह अपने दुकान खोले वो बंद किए जाएं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सारी सिंध के साथ साथ लाड़काने में भी जो है ना बहुत सारे अताइयों के दुकान खुले हुए हैं, मगर किसी को जुर्रत नहीं होती कि वो जाके बंद करवा सकें। इवेंट बहुत सारे, ये आपने तो एक बिस्मिल्लाह सेंटर का नाम लिया, मगर ऐसे बिस्मिल्लाह सेंटर जैसे बहुत सेंटर हैं और बहुत सारी अताइयों के दुकान हैं जो खुले पूरे हुए हैं। इनकी वजह से जो और डॉक्टर फहीम साहब, हम ये नाजरीन को दिखा भी दें कि हम जो फुटेज आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल फुटेज है, जेन्युइन वाक़या हुआ है ये, और जिसमें एक ओटी बॉय जो है वो आपको सी सेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, वो सर्जरी कर रहा है, वो ऑपरेशन कर रहा है। शाहीन भाई, ये बिस्मिल्लाह सेंटर 1 साल पहले भी हेल्थ केयर कमीशन वालों ने बंद किया था, मुझे पर्सनली पता है, ठीक है। अच्छा, फिर कैसे खुला? उसके बाद हाँ, ये फिर से खुला हुआ है, ये फिर से खुला है, पता नहीं क्या है। हेल्थ केयर कमीशन वालों ने अपनी जो है ना मुकर्री की है, मंथली फीस की है, इसमें हमारे डॉक्टर्स का भी कसूर है, ठीक है। वो अपना बोर्ड बाहर लगा देते हैं, वो भी बाहर से ले लेते हैं, मगर इस सब पे एक्शन कौन लेगा? हेल्थ केयर कमीशन ही लेगी ना। हमने रिटन में DHO, DC, इवन कमिश्नर लाड़काना गंवर खान को भी भेजा है कि भाई हमारे लाड़काना में ये सारे इश्यूज हैं। पता है क्या होता है, ये जब एंटी क्वेरी अपना सारा इलाज कर लेते हैं, फिर पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर वो हमारे पास तरसीर के हॉस्पिटल में आ जाता है, तो फिर हमसे भी वो ट्रीट नहीं हो पा रहा क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है ना। इतनी उस पर एंटीबायोटिक बिना वजह यूज हो जाती हैं कि वो पेशेंट फिर तरसीर के हॉस्पिटल आता है, फिर वहां से भी ठीक नहीं हो पाता। तो अब इस पे क्या होना चाहिए डॉक्टर फहीम साहब, क्या होना चाहिए? वो आपने भी शिकायत की, DHO को भी की, कमिश्नर को भी की और इंतजामिया को की, हेल्थ केयर कमीशन को भी की, तो फिर इस पे अब क्या होगा? देखें शाहीन भाई, ये सारी जिम्मेदारी जो स्टेट की होती है ना, हमने रिटन में इनको दिया था, DC को, DHO को, इवन MS को भी, कि भाई जो है ना ये अपने दुकान जो एंटी क्वेरी चला रहे हैं ये इनके सबके दुकान बंद कर दे, वरना हम यहाँ काम करने के लिए लायक नहीं बनेंगे। क्योंकि क्विक पे जो पेशेंट अटेंड हो जाते हैं, फिर वो जाके हमारे पास तरसीर के रास्ते में ठीक नहीं होते, वो फिर हमसे लड़ते हैं। भाई हमारा क्या कसूर है इसमें? हमने DC को रिटन में कहा कि भाई ये इनके दुकान बंद कर, मगर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। हमने SP को भी लेटर लिखा था कि भाई ये जो है ना एंटी क्विज के शॉप बंद करें, मगर दिन ब दिन ये जो है ना एंटी क्विज के शॉप जो है ना हॉस्पिटल्स बढ़ती जा रही हैं और मयार तो बहुत खराब होता जा रहा है, ना कोई सफाई है ना कुछ है। इतने सारे लाड़काना में सेंटर्स बन गए हैं जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पेशेंट को लेके जाते हैं, वहाँ ट्रीट करते हैं, वहाँ ऑपरेशन करके फिर वापस जो पेशेंट खराब हो जाता है तो वापस लेके आते हैं हमारे पास। इवन बहुत सारे सबूतों के साथ हमने इनको दिए हैं, मगर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। हम गवर्नमेंट ऑप्शन से यही मुतालबा करते हैं कि भाई हेल्थ केयर कमीशन जो आपने बनाया है, बराए मेहरबानी उसको कुछ बोले, उनका काम क्या है उनको समझाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फहीम साहब। हुकूमत भी समझाए, आप भी समझाएं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाएं कि भाई आपका जो काम है वो अपना काम करें, और हेल्थ केयर कमीशन के लोग जो हैं हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको सीरियसली लेंगे और उस पर एक्शन लेंगे, ना कि नाराज़ होकर बैठ जाएंगे या नाराज़गी का इजहार करेंगे। उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो फिर तो ज़ाहिर है उन पर कोई बात नहीं होगी ना। और हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से बहुत सारी शिकायत हैं, एक नहीं बहुत सारी शिकायतें हमारे पास भी वो मौजूद हैं, जो हम गाहे बगाए आपको आने वाले शोज़ में भी ज़रूर बताएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।